तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वाले पार्ट की स्टार्टिंग होती है सरन एंड बुसाबा से, जो कि प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि बुसाबा को अपनी डिश कंपटीशन की टाइमिंग लाइन से बना के पहले रेडी करनी है और सरन उसकी टाइमिंग को काउंट कर रहा होता है। भाई बुसाबा हर चीज में बहुत ज्यादा टाइम लगा रही होती है, जो कि सरन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता एंड वो उसे अपनी स्पीड को और ज्यादा फास्ट करने का बोल रहा होता है। तो बुसाबा उसे कहती है कि देखो मैं ना अब इससे ज्यादा और फास्ट नहीं कर सकती एंड वो फ्रस्ट्रेट होकर वहां से चली जाती है। देन सरन बुसाबा के पास जाता है तो बुसाबा उसे पूछने लगती है कि अगर वो हार गई तो सरन क्या करेगा। तो सरन उसे बताता है कि उसे नहीं पता और वैसे भी उसके पास तो सेकंड प्लान भी नहीं है एंड उसके लिए ये एक एक सेकंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बुसाबा उसे स्टेयर करने लगती है एंड वो उसे क्वेश्चन करती है कि वो सक्सेस के लिए इतना ज्यादा पागल क्यों है, हाँ, या फिर कोई और रीजन है। तो सरन को वो वाला सीन याद आ जाता है जब उसने अपनी मॉम को बोला था कि वो एक बार फेल हो चुका है और दोबारा नहीं होना चाहता। देन वो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है एंड वैसे भी मुझसे लड़ाई करने की वजह ना अपनी टाइमिंग स्पीड पर ध्यान दो। तो बुसाबा उसे टीज करते हुए कहती कि ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई कि तुम तो वो मिस्टर सरन हो जो पैसे के लिए पागल हो एंड उसके लिए कुछ भी कर सकते हो। तो सरन बुसाबा को क्यूटली कहता है कि हाँ यू टू एंड वैसे भी मिस बुसाबा, हम दोनों ना एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है एंड हमें क्यूट सा मूवमेंट देखने को मिलता है। देन हम देखते हैं कि बुसाबा सो रही होती है एंड वो ड्रीम ही देखने लगती है कि वो कंपटीशन के बीच में है एंड जजेस ने जब उसकी डिश को टेस्ट किया तो उन्हें वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और बुसाबा कंपटीशन से बाहर हो गई। एंड तभी वहाँ पे चीफ टन भी हंसते हुए आ जाता है और उसे कहता है कि देखो मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था, और वो बुसाबा को उसी की बनाई हुई डिश जबरदस्ती खिलाने लगता है एंड उसके ऊपर ही डाल देता है और बुसाबा उसे मना किए जा रही होती है एंड वो जोर जोर से चिल्ला रही होती है और सभी लोग उस पर हंसे जा रहे होते हैं। देन तभी बुसाबा चिल्लाते हुए उठती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और वो जल्दी से खुद को देखने लगती है एंड रियलाइज करती है कि वो अभी अपने घर पे ही है एंड ये बस एक ड्रीम था। और बेचारी बहुत ज्यादा ही डर जाती है और सोचने लगती है कि पता नहीं अब कंपटीशन में क्या होने वाला है। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग बुसाबा अपना खाना बना रही होती है पर उसका तो फोकस ही नहीं होता क्योंकि उसने इतना भयानक वाला ड्रीम जो देख लिया है और वो पूरा सब कुछ गड़बड़ किए जा रही होती है। देन वो फ्रस्ट्रेट होकर वॉशरूम चली जाती है तो नोए उसके पीछे जाती है और उसे कहती है कि आपको ना इतना ज्यादा नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है एंड उसे मोटिवेट करने लगती है और उसे पूछती है कि आप नेक्स्ट राउंड में कौन सी डिश बनाने वाले हो। तो बुसाबा उसे बता देती है कि वो कांगुतान डिश बनाने वाली है। तो नोए बहुत ज्यादा खुश हो जाती है एंड दोनों वहां से फाइटिंग बोल के चले जाते हैं। बट उनकी ये सारी कॉन्वर्सेशन ना नोएडा भी सुन लेती है और ये कुछ तो गड़बड़ घोटाला जरूर करेगी। देन फाइनली कंपटीशन के फर्स्ट राउंड का दिन आता है तो बुसाबा अपने साथ कुछ इंग्रेडिएंट्स रेडी करके रख रही होती है जो कि वो कंपटीशन में लेके जाने वाली है और वो दादी पैम एंड मॉम को जल्दी से रेडी होने का बोल रही होती है क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही टाइम लगा रही होती है। देन फिर पैम मस्त ड्रेसअप होके एकदम पोज मारते हुए आती है, फिर मॉम आती है एंड फिर लास्ट में आती है दादी जो कि कुछ ज्यादा ही पटाखा लग रही होती है। तो सभी उनकी काफी तारीफ करते हैं। देन दादी उन्हें कहती कि हाँ ये तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारे फाइनल राउंड में तो मैं और भी ज्यादा हैवी ड्रेसअप होके आऊंगी। देन चारों गुड लक बोलते हुए एक साथ घर से बाहर जाती हैं और वहीं हम चीफ टन को देखते हैं जो कि बुसाबा के एक्स बॉयफ्रेंड थॉट को मिलता है और उससे बुसाबा से रिवेंज लेने में अपनी हेल्प करने के लिए बोलता है। तो थॉट तो फटाक से रेडी हो जाता है क्योंकि बुसाबा ने तो उसकी पहले ही धुलाई कर दी थी तो वो तो इसी का वेट कर रहा था। देन नेक्स्ट हम सरन को देखते हैं जो कि पहले ही कंपटीशन वाली जगह पे पहुंच जाता है एंड उसने ना कुछ रिपोर्टर्स को भी हायर कर रखा होता है ताकि वो बुसाबा को अच्छे से कवर कर सके। वहीं चीफ टन एंड नोएडा भी कंपटीशन वाली जगह पे पहुंच जाते हैं बट तभी वहां पे ना एक सुपर कूल सा शेफ आ जाता है जो कि कुछ ज्यादा ही हैंडसम होता है और सभी लड़कियां ना उसे देख देख के एकदम चिल्लाए जा रही होती हैं। इवन नोएडा भी उसे देख के ना चिल्लाने लगती है। तो चीफ टन उसे वहां से खींचते हुए लेके चला जाता है। देन हम बुसाबा को देखते हैं जो कि अपने सभी सामान को चेक कर रही होती है कि वो कहीं कुछ भूल के तो नहीं आई है। तो चीफ टन उसकी बॉक्सेस की तरफ घूर के देखे जा रहा होता है एंड वो नोएडा को वो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट वाला बॉक्स गायब करने का बोल देता है और वहां से चला जाता है। और बुसाबा भी पैम को यहाँ सब कुछ देखने का बोल के बाहर सेट देखने के लिए चली जाती है। देन सभी कॉम्पिटिटर सेट पे आ जाते हैं तो बुसाबा बहुत ज्यादा ही नर्वस हो जाती है क्योंकि उसने इससे पहले कभी भी ऐसी जगह पे कुकिंग की ही नहीं है। तो सरन उसे समझाने लगता है कि जब वो फेमस हो जाएगी ना तो उसे ऐसे ही कुकिंग करनी पड़ेगी। देन तभी वहाँ पे एक बंदा आता है एंड वो बुसाबा को उसकी जगह पे जाने का बोलता है पर बुसाबा अपना बैच लगाना तो भूल ही गई थी। देन वो जल्दी से वापस जाती है। फिर सरन चीफ टन के पास आता है एंड उसे वार्न करता है कि अगर तुमने यहाँ पे कोई भी थर्ड क्लास ट्रिक यूज की ना तो इस बार मिस बुसाबा भी तुम्हें मुझसे नहीं बचा पाएगी और वहां से चला जाता है। देन हम लोग देखते हैं कि नोएडा के जो फ्रेंड्स होते हैं ना वो पैम को कॉफी ऑफर करते हैं एंड जानबूझ के उसकी ड्रेस पे कॉफी गिरा देते हैं। तो पैम बेचारी अपनी ड्रेस को साफ करने के लिए वॉशरूम चली जाती है बट उसी टाइम ना नोएडा उस इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स को गायब कर देती है। देन जैसे ही बुसाबा वापस पहुंचती है तो पैम उसे मिल जाती है। देन बुसाबा उसे क्वेश्चन करती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, हाँ तुम्हें तो अंदर होना चाहिए था। तो पैम उसे सब कुछ एक्सप्लेन करती है एंड अंदर जाके उसे उसका बैच देती है। देन कंपटीशन स्टार्ट होता है और सभी लोग बहुत ज्यादा चेयर कर रहे होते हैं।
फिर शो होस्टर्स आते हैं एंड वो सभी को बताते हैं कि इन बेस्ट 7 शेफ्स में से नेक्स्ट राउंड में ना सिर्फ 3 बेस्ट ही जाने वाले हैं। देन वो जजेस को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और फिर अपने कंटेस्टेंट को। एंड फर्स्ट वो हैंडसम सा शेफ अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है, जिसके लिए ना लड़कियां चिल्लाए जा रही होती हैं एंड उसका नाम होता है डीन। एंड आज जो ये डिश बनाने वाला है उसके बारे में भी बताता है। देन फिर चीफ टन की बारी आती है एंड वो सभी को बताता है कि आज वो ना कांग होतान करी बनाने वाला है। तो सरन, बुसाबा एंड बाकी सभी पूरा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये डिश तो बुसाबा बनाने वाली है ना, तो इसे इसके बारे में कैसे पता। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये सारा कांड ना नोएडा का ही किया हुआ है, क्योंकि उसने बुसाबा और नोए की सारी कॉन्वर्सेशन जो सुन ली थी। और फिर बुसाबा की टर्न आती है तो बुसाबा भी अपना मस्त इंट्रो देती है एंड सभी को बताती है कि वो भी कांग होतान करी ही बनाने वाली है। तो चीफ टन सभी को शो ऑफ करते हुए कहते कि हाँ पहले ना ये मिस बुसाबा मेरे यहाँ पे ही काम करती थी और अब तो ये मेरी डिश को भी कॉपी कर रही है। देन शो स्टार्ट होता है तो पैम, मॉम एंड दादी सभी चिल्ला चिल्ला के बुसाबा को चेयर करने लगते हैं एंड सरन भी काफी ज्यादा चेयर कर रहा होता है। देन बुसाबा अपने सारे इंग्रेडिएंट्स चेक करती है तो वहां से ना वो एक इम्पोर्टेंट बॉक्स गायब होता है और वो फटाक से समझ जाती कि ये सब कुछ ना नोएडा का ही किया हुआ है, क्योंकि एक वही एंड उसका भाई है जो उसे यहाँ पे पसंद नहीं करते एंड नहीं चाहते कि वो ये कंपटीशन जीते। एंड वो उसके पास जाती है और उसे क्वेश्चन करती है कि उसका वो बॉक्स कहाँ पे है। तो नोएडा उसे ऐसे दिखाती है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है एंड जानबूझ के नीचे गिर जाती है और नौटंकी करने लगती है कि बुसाबा ने ही उसे गिरा दिया है। तो चीफ टन डायरेक्टर को बोलता है कि देखा आपने, देखा ये लोग कितनी चीप ट्रिक यूज करते हैं शो जीतने के लिए, आप ना इसे अभी यहाँ से बाहर निकालो। तो पैम एंड दादी उसे कहती हैं कि नहीं, बुसाबा ने कुछ भी नहीं किया है, ये लड़की झूठ बोल रही है। तो चीफ टन पुलिस को कॉल करने की धमकी देने लगता है तो डायरेक्टर ने बुसाबा को डिस्क्वालीफाई कर देता है। तो दादी एंड मॉम तो डायरेक्टर पे पूरा गुस्साई जाती हैं कि मेरी बुसाबा ने कुछ भी नहीं किया है, ये लड़की झूठ बोल रही है, ये कितना ज्यादा अनफेयर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और वही सरन दादी एंड मॉम को काम करा रहा होता है और बाहर चलने का बोल रहा होता है ताकि वो इस मैटर को ना आराम से सॉर्ट आउट कर सके, पर दादी एंड मॉम तो उसका कुछ सुन ही नहीं रही होती एंड वो तो अपने में ही लगी होती हैं। तो बेचारे सरन को उन्हें जबरदस्ती वहां से बाहर लेके जाना पड़ता है। देन वो सभी को काम डाउन होने का बोलता है और वापस से अंदर जाता है। देन वो चीफ टन की कॉलर पकड़ता है और उसे घसीटते हुए बाथरूम में लेके जाता है और उसे अपनी कंप्लेंट वापस लेने का बोलता है, अदरवाइज वो उन दोनों के बीच जो फाइट हुई थी ना होटल में, उसका वीडियो ना सोशल मीडिया पे डाल देगा। यू नो कि मेरे होटल की सिक्योरिटी कैमरास की क्वालिटी बहुत अच्छी है और अगर तुम अपनी बहन को भी जॉब से फायर नहीं करवाना चाहते तो वही करो जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, ओके। देन तभी वहां पे डायरेक्टर भी आ जाता है एंड वो उन्हें पूछने लगता है कि क्या हुआ। तो सरन उन्हें कहता है कि आई थिंक कि चीफ टन ना आपसे कुछ कहना चाहते हैं। देन चीफ टन उसे बताता है कि बुसाबा की कोई गलती नहीं थी, ये सब कुछ बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि बेचारा वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से उसकी बहन की भी जॉब चली जाए। और बुसाबा को फिर से कंपटीशन में कमबैक कराने का बोल के वहां से चला जाता है एंड बेचारी नोएडा तो ये सोचती ही रह जाती है कि सडनली ये क्या हुआ। हाँ, देन सरन भी बाहर जाके सभी को बताता है कि बुसाबा फिर से कम्पीट कर सकती है। तो सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं एंड पूरा चीख ही पड़ते हैं। तो सरन तो एकदम डर ही जाता है। देन तभी डॉक्टर किम का दादी को कॉल आ जाता है, क्योंकि दादी ने ना जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट गायब हो गया था वो मिस्टर किम से मंगवाया होता है, क्योंकि वही थे जो यहाँ पे लेट आने वाले थे। चलो बंदे के लेट आने का कोई तो फायदा हुआ। और भाई दादी ना एकदम माइंड ब्लोइंग ही निकली, क्योंकि उन्होंने क्या दिमाग लगाया है। और तभी डॉक्टर किम भी वो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट लेके वहां पे आ जाती है तो सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। बट बुसाबा तो सीधा मिस्टर किम को हग ही कर लेती है तो सरन की तो शक्ल ही उतर जाती है, क्योंकि जब बेचारे उसने एक्सपेक्ट किया था कि बुसाबा उसे हक करेगी तो बुसाबा ने उसे तो हक किया नहीं था और अब देखो मिस्टर किम को कैसे फटाक से हक कर दिया। हाँ, फिर पैम सीधा ना नोएडा के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम्ही ने वो बॉक्स गायब किया था ना, तो तुम्हें मुझे अपने तरीके से सबक सिखाना होगा। एंड वो नोएडा के फ्रेंड को पंच कर दिया और कहती है कि ऐसे, एंड फिर नोएडा का गला ही दबाने लगती है। तो नोएडा के जो फ्रेंड होते हैं ना वो उसे पकड़ लेते हैं एंड फिर नोएडा भी पैम को पंच करने लगती है और हमें ना यहाँ पे भयानक वाली कैट फाइट देखने को मिलती है। और इनकी ये फाइट ना सीधा वॉशरूम में शिफ्ट हो जाती है और नोएडा अपने फ्रेंड को पैम का हेड फ्लश करने का बोल देती है। बट पैम भी कहाँ कम थी, वो भी टॉयलेट साफ करने का ब्रश उठा लेती है और नोएडा को कहती है कि अब आओ कम ऑन, तुम्हारी तो तुम लोग मेरी दी को परेशान करोगे। हाँ, और नोएडा पूरा चिल्लाए जा रही होती कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, तुम मेरे पास मत आओ। देन पैम उस ब्रश को जोर से दीवार पे मारती है तो नोएडा को तो लगता है कि बस उसका फेस तो गया एंड वो इतनी जोर से चिल्लाती है। देन पैम उसे वार्न करती है कि अगर नेक्स्ट टाइम तुमने ऐसा किया ना तो इसे याद कर लेना, और वहां से चली जाती है। एंड ये फाइट ना बहुत ही ज्यादा फनी होती है। और वही कंपटीशन में टन बुसाबा के पास आता है एंड उसे कहता है कि कोई है जो तुमसे बात करना चाहता है, और कॉल पे होता है थर्ड एंड वो बुसाबा को डीमोटिवेट करने के लिए उसके लुक्स, बॉडी शेप एंड अगली पर्सनालिटी के बारे में उसे बोलने लगता है।
तो बुसाबा उसे कहती कि मेरे लिए सबसे ज्यादा एम्बैरेसिंग करने वाली बात तो ये है कि मैंने तुम जैसे गधे के ऊपर अपने 17 साल वेस्ट किए। देन थॉट बुसाबा को बताता है कि तुमने अपने रेस्टोरेंट खोलने के लिए जो पैसे सेव करके रखे थे ना, वो अब मेरे पास है, क्योंकि जो अकाउंट मैंने तुम्हें खुलवा के दिया था ना, वो ज्वाइंट अकाउंट था एंड वो सारा पैसा मैंने निकाल लिया है। और अगर तुमने रिपोर्ट करने का ट्राई किया ना, तो मैं उल्टा तुम्ही पर केस कर दूंगा। एंड जोर जोर से हंसने लगता है। तो ये सब सुन के बेचारी बुसाबा तो पूरा शौक ही हो जाती है और उसे तो समझ ही नहीं आ रहा होता कि अब वो क्या करे। एंड तभी कंपटीशन भी स्टार्ट हो जाता है और सभी अपनी अपनी डिशेस बनाना स्टार्ट कर देते हैं। पर बुसाबा तो कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रही होती एंड वो तो बस थॉट की बातों को ही सोचे जा रही होती है। और इसी सब के चक्कर में ना बेचारी के हाथ पे गर्म पानी गिर जाता है। तो सरन जल्दी से उसके पास जाने लगता है, पर डायरेक्टर उसे रोक देता है क्योंकि वो सूट के बीच में नहीं जा सकता। देन एक क्रू मेंबर बुसाबा को इमरजेंसी रूम में लेके जाती है और सरन एंड मिस्टर किम भी उसके पीछे जाते हैं। देन किम डॉक्टर है तो वो बुसाबा को ट्रीट करने लगता है और सरन भी पूरा टेंशन में होता है क्योंकि टाइम इज स्टिल रनिंग। फिर पैम भी वहाँ पे आ जाती है एंड वो बुसाबा को पूछने लगती है कि क्या हुआ दी, आप इतने ज्यादा नर्वस क्यों हो। हाँ, तो बुसाबा उसे थॉट के बारे में बताती है कि उसने उसका सारा पैसा निकाल लिया। तो सरन उसे कहता है कि इट्स ओके, हाँ वो मैं तुम्हें पे कर दूंगा। तो बुसाबा उसे रोते हुए कहती कि नहीं, पैसों की बात नहीं है, बट मैं इतनी ज्यादा स्टूपिड कैसे हो सकती हूँ। हाँ, आई एम सो स्टूपिड। तो सरन उसे कहता है कि देखो, अगर तुम और ज्यादा सोचोगी ना तो और बड़ी वाली स्टूपिड निकलोगी, गो एंड फाइट। बट मिस्टर किम तो बुसाबा को रेस्ट करने का बोल देते हैं क्योंकि अभी उसे चोट लगी हुई है तो वो कम्पीट तो कर नहीं सकती है। तो सरन बुसाबा को प्रॉमिस करता है कि इस सब के बाद ना वो जाके उसके एक्स बॉयफ्रेंड से डील करेगा एंड उसका पैसा भी वापस लेके आएगा, बट अभी उसे अपने कंपटीशन पे फोकस करना चाहिए। तो बुसाबा भी फिर से कम्पीट करने का डिसाइड कर दिया एंड वापस जाके कंपटीशन ज्वाइन कर लेती है। तो शो होस्ट उससे पूछने लगती है कि क्या आप अभी भी कम्पीट करना चाहती हो क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा है। तो बुसाबा उसे कहती है कि हाँ एंड अपनी डिश बनाने लगती है। तो सभी उसे चेयर करने लगते हैं, स्पेशली सरन, बट बुसाबा से तो हो ही नहीं रहा होता। तो दादी कहती है कि ओ गॉड, जब भी बुसाबा स्ट्रेस होती है ना तो बहुत ही बुरा खाना बनाती है, पता नहीं अब क्या होने वाला है। और तभी सरन को याद आ जाता है कि बुसाबा ने उसे बताया था कि जब भी वो स्ट्रेस फील करती है ना तो अपने बालों में रामधुन का फूल लगा लेती है, क्योंकि ये फूल उसके डैड उसके लिए लेके आए थे। तो सरन फटाक से वहां से निकल लेता है ताकि वो बुसाबा के लिए वो फूल लेके आए एंड उसे फिर से कॉन्फिडेंट फील करवाए। और वो जल्दी जल्दी फटाफट से बुसाबा के घर पहुंचता है, बट वहां पे तो ताला लगा होता है। तो बेचारा दरवाजा कूद फांद के अंदर जाता है एंड वो फूल को ढूंढने लगता है, पर उसे तो पता ही नहीं होता कि ये रामधुन फूल दिखता कैसा है। देन सरन फटाक से उस फूल के बारे में गूगल करता है एंड उस फूल के बारे में सारी डिटेल आ जाती है और फाइनली सरन को वो फूल मिल भी जाता है एंड वो जल्दी से उसे लेके बुसाबा के पास वापस जाने लगता है। और जल्दी जल्दी के चक्कर में जिस बाइक से वो जा रहा होता है वो बाइक फिसल जाती है एंड वो बंदा और सरन नीचे गिर जाते हैं और सरन सीधा जाके पेड़ से टकरा जाता है और उसे काफी ज्यादा चोट भी आ जाती है। लेकिन सरन उसे इग्नोर कर देता है एंड जल्दी से उस बाइक वाले को उसकी पेमेंट देता है और बेचारा बुसाबा के पास जाने लगता है। और वही कंपटीशन खत्म होने में भी बस 30 मिनट ही बचे होते हैं। देन बुसाबा फिर से अपनी बैंडेज चेंज कराने के लिए कंपटीशन से ब्रेक ले लेती है एंड उसका आधा टाइम तो इसी सब में वेस्ट हो गया था। देन वो डॉक्टर किम को रोते हुए कहती है कि मैंने ना सबको डिसअपॉइंट कर दिया है। तो डॉक्टर किम उसे कहते हैं कि नहीं, कोई भी डिसअपॉइंट नहीं है और अगर आप कंटिन्यू नहीं करना चाहती हो ना तो मैं आपके साथ हूँ और आपने अपना बेस्ट किया है। तो बुसाबा भी बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो चुकी थी खुद से, तो वो मिस्टर किम को कह देती है कि अब वो कंटिन्यू नहीं करना चाहती। तो मिस्टर किम वहां से बाहर चले जाते हैं और वहीं बेचारा सरन भी दौड़ते भागते वापस स्टूडियो पहुंच ही जाता है और वो बुसाबा को देखता है, पर बुसाबा तो होती ही नहीं है। देन वो मिस्टर किम को पूछता है और फटाफट से बुसाबा के पास पहुंच जाता है। तो बुसाबा सरन की ऐसी कंडीशन देख के उसे पूछती है कि तुम कहाँ गए थे, हाँ तुम ठीक तो हो? तो सरन उसे कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड वो उसे रामधुन का फूल दिखाता है। तो बुसाबा उसे देख के बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। देन वो उसे कहता है कि तुम ना बहुत ही ज्यादा प्रिटी और स्ट्रांग हो और तुम्हारे डैड इस फूल को तुम्हारे बालों में लगा के तुम्हारा कॉन्फिडेंस वापस लेके आते थे। एंड वो भी बुसाबा के बालों में वो फूल लगा देता है एंड उसे उसका कॉन्फिडेंस फिर से वापस लेके आने का बोलता है। तो बुसाबा बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसके डैड उसके लिए ये सब करते थे एंड उसके बाद सरन ने ये उसके लिए किया, तो ये बहुत ही ज्यादा इमोशनल मोमेंट हो जाता है और बुसाबा सरन को हक कर लेती है। और फाइनली बेचारी सरन की विश पूरी होती है क्योंकि वो तो कब से मरे जा रहा था बुसाबा को हक करने के लिए। एंड हमें ना बहुत ही ज्यादा क्यूट और इमोशनल वाला मोमेंट देखने को मिलता है। एंड जैसे ही मिस्टर किम डायरेक्टर को बताने वाला होता है कि बुसाबा अब कंटिन्यू नहीं करने वाली है, तभी बुसाबा अपनी फुल एनर्जी के साथ वापस आती है एंड सभी को कहती है कि वो फिर से कम्पीट करने वाली है। देन दादी, पैम, मॉम तीनों उसे चेयर करने लगती हैं और डॉक्टर किम एंड सरन मस्त एक दूसरे को लुक दे रहे होते हैं क्योंकि सरन ने वो कर दिखाया जो डॉक्टर किम नहीं कर पाए। और वहीं चीफ टन बुसाबा को देखता है एंड उसे टॉन्ट करते हुए कहता है कि क्या तुम अभी भी टाइम से पहले अपनी डिश फिनिश कर पाओगी, हाँ? एंड वो हंसने लगता है। तो बुसाबा उसके मुंह में गाजर ठूंसती है और स्माइल करते हुए अपनी जगह पे वापस चली जाती है एंड डिश बनाना स्टार्ट कर देती है, वो भी फुल एनर्जी के साथ।
देन सभी फिर से बुसाबा को चेयर करने लगते हैं और सरन भी उसे चेयर कर रहा होता है, लेकिन बेचारे को चोट लगी हुई है ना, तो उसे भी काफी पेन हो रहा होता है, लेकिन अभी वो बुसाबा को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, तो बेचारा वहीं खड़ा रहता है। देन एक एक करके सभी शेफ अपनी अपनी डिशेस कंप्लीट कर लेते हैं और लास्ट 30 सेकंड ही बचे हुए होते हैं एंड सभी की हार्ट बीट बहुत ही ज्यादा हाई होती है कि पता नहीं बुसाबा अपनी डिश कंप्लीट कर पाएगी या फिर नहीं, बट फाइनली वो भी अपनी डिश कंप्लीट कर ही लेती है। तो सरन एंड सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। देन फिर आती है जजेस की बारी, क्योंकि अब उन्हीं को तो डिश को टेस्ट करना है ना, एंड वो सबसे पहले चीफ टन के पास जाते हैं। तो चीफ अपनी डिश को एक्सप्लेन करते हैं उन्हें, देन वो उनकी डिश को टेस्ट करवाते हैं और फिर वो बुसाबा के पास जाते हैं। तो बुसाबा भी अपनी डिश के बारे में उन्हें एक्सप्लेन करती है और फिर वो उसकी डिश को टेस्ट करते हैं और सभी की डिशेस को टेस्ट करने के बाद आती है रिजल्ट की बारी, क्योंकि जजेस को बेस्ट 3 को ही चूज करना है एंड सबसे पहले नाम अनाउंस होता है डीन का। तो लड़कियां तो पूरा चिल्लाने ही लगती हैं और बहुत ही ज्यादा चेयर कर रही होती हैं और अब तो बस 2 ही प्लेस बचे हुए होते हैं। तो सरन, बुसाबा, उसकी फैमिली को बहुत ही टेंशन हो रही होती है कि पता नहीं अब क्या होने वाला है। देन जजेस चीफ टन की डिश की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं और बुसाबा की डिश के बारे में बोलते हैं कि आपकी डिश में ना कुछ तो समथिंग है, एंड जब आप दोनों की डिश सेम है तो हमें ना बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है कि हम किसे चूज करें, और वो दोनों को ही नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं एंड दादी, पैम, मॉम तो तीनों दौड़ के आती हैं एंड वो बुसाबा को हक कर लेती हैं एंड आई डोंट नो कि वो रो रही होती हैं कि हंस रही होती हैं। और सरन भी बहुत ही ज्यादा खुश होता है एंड वो बुसाबा के पास जाने का ट्राई भी करता है, पर मिस्टर किम वहाँ पे पहले से ही होते हैं तो बेचारा रुक जाता है। और मिस्टर किम के कांग्रेचुलेट बोलने के बाद बुसाबा फटाक से सरन की तरफ देखती है एंड दौड़ के उसके पास आती है और उसे कहती कि हम जीत गए, हम जीत गए। और बुसाबा तो इतनी ज्यादा एक्साइटेड होती है कि वो सरन को हक कर लेती है और बेचारी रोने लगती है। तो सरन उसे कहता है कि देखा, मैंने तुम्हें बोला था ना, तुम कर सकती हो, एंड वो भी बहुत ही ज्यादा खुश होता है और बेचारे मिस्टर किम की शक्ल तो ना देखने लायक होती है। देन बुसाबा अपनी फैमिली के साथ पिक्चर्स लेने लगती है एंड सेलिब्रेट कर रही होती है और वहीं बेचारा सरन उन्हें बस दूर से ही देख रहा होता है एंड सडनली उसे बहुत ही ज्यादा पेन होने लगता है, बट वो बुसाबा को कुछ भी नहीं बताता क्योंकि वो उसका सेलिब्रेशन खराब नहीं करना चाहता। देन फिर मिस्टर किम बुसाबा को घर ड्रॉप करने के लिए जा रहा होता है, बट तभी वो देखते हैं कि सरन को ना बहुत तेज पेन हो रहा है एंड वो बेहोश ही हो जाता है। तो बुसाबा को बहुत ही ज्यादा टेंशन हो जाती है एंड सीन सीधा हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है, जहाँ पे सरन को इमरजेंसी रूम में शिफ्ट किया जा रहा होता है। और मिस्टर किम ना बुसाबा को नोटिस कर लेते हैं कि वो सरन के लिए कुछ ज्यादा ही वरीड हो रही है। देन सरन की सर्जरी स्टार्ट होती है और वहीं बुसाबा बहुत ही ज्यादा सैड होकर बैठी हुई होती है और वो बस सरन के ही फूल को देखे जा रही होती है। देन तभी वहाँ पे मिसेस सू भी आ जाती है एंड वो बुसाबा को पूछती हैं कि ये सब कुछ कैसे हुआ। हाँ, तो बुसाबा उन्हें बता देती है कि ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ क्योंकि सरन उसके लिए ये फूल लेने के लिए गया था। तो मिसेस सू तो पूरा उस पर गुस्साने ही लगती है कि तुम्हारी वजह से आज मेरा बेटा हॉस्पिटल में है, तुम्हारे इस स्टूपिड फूल की वजह से तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, ब्ला ब्ला ब्ला। बट तभी डॉक्टर इमरजेंसी रूम से बाहर आता है एंड वो सभी को बताता है कि सरन डेंजर से बाहर है। देन सभी जाके सरन को मिलते हैं और फिर बुसाबा मिस्टर किम को कहती है कि वो सरन के पास ही रुकना चाहती है। तो मिस्टर किम उसे पूछते हैं कि आखिर तुम उसके लिए इतनी ज्यादा वरिड क्यों हो। हाँ, तो बुसाबा उन्हें बताती है कि बिकॉज ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। तो मिस्टर किम उसे सजेस्ट करते हैं कि पहले तुम घर जाके फ्रेशन अप हो जाओ, देन तुम यहाँ पे वापस आ जाना। और नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि बुसाबा वापस हॉस्पिटल आ जाती है एंड वो सरन की टेक केयर करने लगती है और उसे ना बड़े ही प्यार से ब्लैंकेट उड़ाती है एंड बैठ के उसे स्टेयर करने लगती है एंड वो उसे कहती है कि तुम्हें पता है कि तुम कितने ज्यादा हैंडसम हो। अब भाई लौंडा हैंडसम है तो बोलेंगे ही ना। देन सरन भी नींद में होता है एंड वो अपने भाई भाभी अन्ना को सॉरी बोले जा रहा होता है क्योंकि वो आज भी उस एक्सीडेंट के लिए ना खुद को ही ब्लेम करता है और बुसाबा का हाथ एकदम टाइटली होल्ड कर लेता है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग देखते हैं कि शर्लिन किसी काम से हॉस्पिटल आती है एंड उसे पता चलता है कि सरन का एक्सीडेंट हो गया है एंड वो भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट है। तो वो उसे देखने के लिए उसके रूम में चली जाती है, पर सरन तब सो रहा होता है। तो शर्लिन अपनी पास्ट मेमोरीज को याद करने लगती है कि वो दोनों साथ में कितने ज्यादा खुश थे एंड उसकी तो हिम्मत ही नहीं हो रही होती सरन को फेस करने की। तो वो उससे बिना मिले ही वहां से जाने लगती है, बट तभी वो बुसाबा से टकरा जाती है एंड दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलने लगते हैं एंड ये वाला पार्ट ना यहीं पे एंड होता है।